हाय एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एंड ईसीपी। हम ये क्लास में पावर सिस्टम का बेसिक्स से लर्न करेंगे। पावर सिस्टम जेके एसएसबी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पावर सिस्टम से लगभग 25 क्वेश्चंस अपीयर होगा। पावर सिस्टम एंड मशीन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेम वे पावर सिस्टम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वेरी बेसिक से शुरू से लर्न करेंगे पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में बहुत आसान सा टॉपिक है पावर सिस्टम ट्रांसमिशन में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एक टॉपिक है, सभी को समझ में आएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, सभी को समझ में आएगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, राइट। सी आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। यस, इन दैट वी आर गोइंग टू डू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ transmission lines, classification of transmission lines, right? क्यों क्लासिफाई करना है सर? देखिए, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर बात करें तो आपको ट्रांसमिशन लाइन ऐसा दिखता है, दिखने में ट्रांसमिशन लाइन एक वायर है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन सिंपली एक वायर है। वो वायर एक जगह से दूसरा जगह पावर को कैरी करती है बस। ट्रांसमिशन लाइन इज अ वायर और कंडक्टर विच कैरीज पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। वो ट्रांसमिशन लाइन है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्रांसमिशन टावर्स है। ये दोनों ट्रांसमिशन टावर है। इसे क्रॉस आर्म बोलते हैं, इसे क्रॉस आर्म बोलते हैं। ट्रांसमिशन टावर किससे बनाते हैं सर? ट्रांसमिशन टावर इज मेड अप ऑफ स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील से बनाते हैं। क्यों स्टील से बनाना है सर? अगर आप आयरन से बनाते हो तो आयरन इज सब्जेक्टेड टू रस्टिंग, राइट। करोजन टेक्स प्लेस होगा आयरन से बनाने से। तो स्टील इज मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन कंपेयर टू आयरन एंड स्टील इज नॉट गोइंग टू बी कोरॉइड, राइट। तो इसे क्रॉस आर्म बोलते हैं। यहाँ पे ओवरहेड लाइन इंसुलेशंस लगाते हैं हम। ये ओवरहेड लाइन इंसुलेशन है, ये भी तो ओवरहेड लाइन इंसुलेशन है, राइट। ये इंसुलेशन क्यों लगानी है सर? विदाउट इंसुलेशन अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करते हो तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, राइट। ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन। Simply transmission line is a wire or a conductor which is carrying power from one place to another place in the power system network. Transmission line किससे बनाते हैं सर? Transmission line is a standard conductor. Yes, it is not solid conductor, it is standard conductor. Generally, it is made up of aluminum conductor with steel reinforced. वो हम बेसिक्स ऑफ कंडक्टर्स में सीखेंगे। अभी हम बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे है। कंडक्टर के बारे में सेपरेटली हम लर्न करेंगे, राइट। एल्यूमिनियम कंडक्टर विद स्टील रेनफोर्स्ड, वो स्टैंडर्ड कंडक्टर है, सॉलिड से नहीं बनाते क्योंकि सॉलिड में दो डिफिकल्टीज है, दो डिसएडवांटेजेस है सॉलिड कंडक्टर में। एक है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक सॉलिड रॉड जैसा कंडक्टर बनाते हो तो फैक्ट्री से ट्रांसमिशन टावर तक लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप स्ट्रैंडेड बनाते हो उसको ऐसा स्पाइरल्स रोल करके सर्कल में स्पाइरल करके हम फैक्ट्री से ट्रांसमिशन टावर तक लेके जाके वहाँ पे हम लगाएंगे, राइट। तो वो एक डिफिकल्टी है। दूसरा है सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट वी आर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में डिसएडवांटेज क्या है? स्टैंडर्ड कंडक्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ सॉलिड से थोड़ा कम होता है, राइट। इसलिए हम सेंट्रल स्ट्रैंड्स को स्टील से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करे। ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। अभी हम हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे है। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन इज अ कंडक्टर। हर कंडक्टर को कुछ रेसिस्टेंस होता है। यस, पक्का कुछ रेजिस्टेंस होता है। वाई? बिकॉज एवरी कंडक्टर इज हैविंग सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी, नॉट इनफिनिट अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी। हर कंडक्टर को कंडक्टिविटी फाइनाइट अमाउंट होता है, मतलब इनफिनिट नहीं होता है। अगर आपका कंडक्टिविटी फाइनाइट है तो रेसिस्टिविटी भी रहेगा, रेसिस्टेंस होगा। और हर ट्रांसमिशन लाइन को कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस भी होगा और हर ट्रांसमिशन लाइन को कैपेसिटेंस भी होगा, ठीक है। वो ट्रांसमिशन लाइन को अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसा दिखा सकते हैं।
इसमें कुछ गलत है, वो क्या है बाद में लर्न करेंगे, राइट। ये XL है, ये XC है। ये कैपेसिटेंस, सर आपने कैपेसिटेंस इस तरफ क्यों लगाया रिसीविंग एंड पे, ये सेंडिंग एंड है। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल से मुझे ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हर ट्रांसमिशन लाइन को, यस, हर ट्रांसमिशन लाइन को रेसिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा और शंट कैपेसिटेंस भी होगा, वो दिखाना है मुझे, राइट। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है, ये लेने वाला करंट को चार्जिंग करंट IC बोलते हैं। वो करंट को क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट IC बोलते हैं, राइट। सी द करंट कैरीड बाय द और द करंट ड्रॉन बाय द शंट कैपेसिटर इज कॉल्ड एज चार्जिंग करंट। द करंट, yes, drawn by the shunt capacitance of the transmission line. Shunt capacitance, yes, of the transmission line is called as चार्जिंग करंट। क्या है वो, चार्जिंग करंट है, राइट। ये जो चार्जिंग करंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, देखिए IC एनी करंट क्या है, वोल्टेज बाय इंपिडेंस। वो कैपेसिटर है तो उसका रिएक्टेंस होता है, वो कैपेसिटेंस है उसका रिएक्टेंस होता है। नॉर्मली नेटवर्क एनालिसिस से XC है, I इज इक्वल टू वोल्टेज बाई इम्पिडेंस। कैपेसिटेंस का आइडियल कैपेसिटर लेने से उसका रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता, उसका खाली इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, उसे XC बोलते हैं। XC क्या होता है आप मुझे बताइए, XC क्या होता है, 1/ωc होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो चार्जिंग करंट IC इज इक्वल टू V/1/ωc होता है। वो V कौन सा वोल्टेज लेनी है सर, फेज वोल्टेज ही लेनी है। क्यों फेज वोल्टेज सर, क्यों लाइन वोल्टेज क्यों नहीं है, यहाँ ये रेफरेंस है, ग्राउंड है, ये 0। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वही वोल्टेज को लेना पड़ेगा, वो तो फेज वोल्टेज ही है। दो फेजेस के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं। एक फेज एक रेफरेंस मतलब 0 वोल्टेज, वो ग्राउंड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई भी 0 वोल्टेज है। एक फेज कंडक्टर, फेज A, फेज B और फेज C और RYB व्हाटएवर इट इज, एक फेज और रेफरेंस और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे फेज वोल्टेज बोलते हैं, राइट। मैंने फेज वोल्टेज लिया है, राइट, इनटू ये ωc होता है, C इज कैपेसिटेंस, C कैपेसिटेंस होता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चार्जिंग करंट जो है वो फेज वोल्टेज, ओमेगा मीन्स 2πf। ये जो कैपेसिटेंस है ये फैरड में है, तो इसको मैं C इन फैरड पर किलोमीटर इनटू लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर ऐसा लिख सकता हूँ ना, यस। ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर का 1 फैरड कैपेसिटेंस है तो 2 किलोमीटर का कितना होगा, 2 फैरड होगा। इसलिए मैंने इसको मैंने ऐसा स्प्लिट किया हुआ है, राइट। इसको मैंने ऐसा स्प्लिट किया हुआ है, C इन फैरड पर किलोमीटर इंटू लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर। तो चार्जिंग करंट जो IC है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक चीज है V फेज, और V फेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, V लाइन टू लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइन वोल्टेज ज़्यादा है ऑब्वियसली फेज वोल्टेज ज़्यादा ही होगा, वाई बिकॉज V फेज इज इक्वल टू V लाइन टू लाइन बाई √3, राइट। फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3। देखिए ये फेज को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ, लाइन टू लाइन वोल्टेज। ये फ्रीक्वेंसी 2π कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। 1 किलोमीटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा, अगर लेंथ बढ़ता रहता है कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ घट रहा है तो कैपेसिटेंस घटेगा, ठीक है। IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लाइन टू लाइन इनटू लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर। ये जो चार्जिंग करंट जो है ये प्राइमरीली ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चार्जिंग करंट इज मेनली depending on the line voltage or phase voltage and length of the transmission line and what length of the transmission line। तो बेस्ड अपॉन सर आपको चार्जिंग करंट से क्या लेने देना, वो चार्जिंग करंट डिसाइड करेगा बहुत सारे चीज़ें। अगले वाला क्लासेस मतलब जो आने वाला क्लासेस में हम लर्न करेंगे चार्जिंग करंट क्या क्या डिसाइड करेगा। चार्जिंग करंट इज गोइंग टू डिसाइड फेरेंटी इफेक्ट, राइट, सेंडिंग इन पावर फैक्टर, रिसीविंग इन पावर फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बाय कीपिंग चार्जिंग करंट इन आवर माइंड
वी आर क्लासिफाइंग ट्रांसमिशन लाइन्स। वो चार्जिंग करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज एंड लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ मेरा हेडिंग है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। आप सोचते होंगे शॉर्ट मतलब लेंथ कम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लेस देन 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर से लेंथ कम होनी है, एंड यस वोल्टेज अप्लाइड इज लेस देन 20 kV। लाइन वोल्टेज दे रहा हूं मैं, क्योंकि जो भी डेटा देते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में, बाय डिफॉल्ट वो लाइन का ही होता है। अगर वो फेज वोल्टेज है, वो साफ साफ मेंशन करता है कि वो फेज वोल्टेज है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, देखिए ऐसा मैं बता रहा हूँ डेटा, ये 220 kV ट्रांसमिशन लाइन मैंने बोला है। सर वो 220 kV लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज है? पक्का लाइन वोल्टेज है। अगर फेज वोल्टेज को मेंशन करनी है, मुझे ऐसा लिखना पड़ता कि द फेज वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, कुछ भी नहीं लिखा तो पक्का तो लाइन वोल्टेज ही होगा, लाइन वोल्टेज ही होगा, राइट? ऐसा नॉट। इफ लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर्स एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज लेस देन 20 kV, देन क्या होगा? वो बोल रहा है कि द चार्जिंग करंट IC, मैंने ऐसी सिंबल डाल रहा हूँ, चार्जिंग करंट नहीं लिख रहा हूँ, IC कैरिड बाय द ट्रांसमिशन लाइन, कैरिड by the transmission line, by the transmission line is very less, is what? बहुत कम होता है, is very less and it is neglected, and it is what? Neglected। अगर कम होता है तो उसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, and it is neglected। मतलब चार्जिंग करंट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस इज ओपन सर्किट, कैपेसिटेंस इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट, मतलब उसमें करंट नहीं जा रहा है, बहुत कम करंट है तो हम जीरो मान रहे, वी आर टेकिंग दैट जीरो। अगर करंट जीरो है तो ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा? इन्फिनिट होता, इन्फिनिट मतलब ओपन सर्किट है। देखिए तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को कैसे दिखाते हैं? ऐसा दिखाते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को, दिस इज व्हाट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज, ठीक है? क्योंकि ये जो IC है वो जीरो है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कीप्स फ्लोइंग, बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट करंट, राइट? ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये सेंडिंग एंड करंट है, राइट? ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड करंट है, राइट? तो ये R है, ये JX है, इसको मैंने ऐसा दिखाता हूँ, इसको मैंने ऐसा दिखाता हूँ, that is this is simply Z, this is simply Z, right? that is simply Z। ये VS है, ये IS है, right? ये VR है, ये IR है, right? so this is how we represent short transmission line। ऐसा हम represent करते हैं short transmission line को by using this network analysis, राइट? ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। इसका ABCD पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। सर ABCD पैरामीटर्स होता क्या है? कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को हम ट्रांसमिशन पैरामीटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट एनी ट्रांसमिशन लाइन विद हेल्प ऑफ ABCD पैरामीटर्स, राइट? वाई सर, वाई ABCD पैरामीटर्स ओनली, वाई नॉट Z पैरामीटर्स, वाई नॉट Y पैरामीटर्स, वाई नॉट G पैरामीटर्स, वाई नॉट H पैरामीटर्स? ओके, वाई? बिकॉज मुझे ये बताइए, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। इन सेम वे जो सेंडिंग एंड करंट है वो डिपेंड करता है रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। आपको ये लग रहा होगा आपको ये लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। सर आप गलत बोल रहे हैं कि सेंडिंग एंड रिसीविंग के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा ना। आपके मन में ये होगा, नहीं, मैंने ऐसा डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर रिसीविंग एंड में लोड है, लोड को 100 वोल्ट चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज 10 वोल्ट्स इज द ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन, तो सेंडिंग एंड से कितना आना पड़ेगा? 110। मतलब आएगा तो सेंडिंग एंड से ही है वोल्टेज या करंट, लेकिन कितना सेंडिंग एंड से आनी है, कितना सेंडिंग एंड से आनी है is going to depend upon receiving end voltage and receiving end current,
राइट, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। मतलब अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा है तो सेंडिंग एंड से ज़्यादा आना पड़ेगा। व्हाट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज? रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन, राइट। तो ओ एफ को निकाल के, मतलब ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट रिलेशनशिप। वो क्या बोल रहा है, वी एस इज ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर, some constant ABCD. IS is equal to C into VR plus D into IR होता है, right? Now इसको मैं I write in the form of matrix. So VS IS is equal to, right, A B C D, यहाँ पे लिख रहे हैं हम VR IR, VR IR. So these are ABCD parameters. ABCD parameters. सर A क्या होता है, B क्या होता है, लर्न करेंगे। VS is equal to AVR plus BIR. IS is equal to, yes, IS is equal to CVR plus DIR. If receiving end is open circuited, मतलब ओपन सर्किट मतलब नो लोड है, राइट। ओपन सर्किटेड और नो लोड, ओपन सर्किटेड और नो लोड, तो क्या होगा, ओपन सर्किटेड और नो लोड तो क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू 0 होगा ना, आई आर इज इक्वल टू 0 होगा। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, वी एस इज इक्वल टू ये वी आर आता है, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर आता है। अगर कोई लोड नहीं है रिसीविंग एंड में तो वो वाला रिसीविंग एंड वोल्टेज को नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज बोलता है। नॉट दैट वी आर नॉट इंडिकेट्स नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सर ऐसे आपने रिसीविंग एंड को नो लोड क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ये और सी चाहिए इसलिए मैंने लिया है, राइट। सी वेयर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वी आर नॉट इज व्हाट, नो लोड, यस, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, राइट। यहाँ पे आ जाओ, Vs इज इक्वल टू ये वी आर नॉट है तो ये क्या होगा, A इज नथिंग बट Vs बाई वी आर नॉट, Vs बाई वी आर नॉट। पिछले इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, JKSSB एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है। दिस इज वन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन प्रीवियस इन मेनी एग्जामिनेशंस। द parameter A is called as, parameter A is called as, A is known as, right. The option A is voltage gain, option B है current gain, option C है रिवर्स वोल्टेज गेन, ऑप्शन डी है फॉरवर्ड करंट गेन, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज बाई वोल्टेज गेन ही होगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज होगा गेन। यहां पे क्या है, इनपुट वोल्टेज बाई आउटपुट वोल्टेज, तब वो रिवर्स गेन ही होगा, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो वी कॉल ए एज व्हाट, रिवर्स वोल्टेज गेन। और इसका यूनिट्स क्या होगा, सो दिस इज रिवर्स वोल्टेज गेन, यस, रिवर्स वोल्टेज गेन, एंड इट इज हैविंग नो यूनिट्स, इसका यूनिट्स कुछ नहीं रहता, रिवर्स वोल्टेज गेन। यही इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवर्स वोल्टेज गेन, राइट, दैट इज ये। तो बी को क्या बोलते हैं सर, व्हाट बी इज कॉल्ड एज, देखते हैं। यस,
वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल टू यस सी वी आर नॉट, सी वी आर नॉट। पैरामीटर सी क्या है, सी इज इक्वल टू आई एस बाई वी आर नॉट। वोल्टेज बाई करंट को इंपेडेंस बोलते हैं, करंट बाई वोल्टेज को एडमिटेंस बोलते हैं, राइट। दिस इज और भी एक बात मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो पोर्ट्स है, दो पोर्ट्स। सर पोर्ट्स का मतलब क्या है, पोर्ट्स का मतलब क्या है, ये है दो पोर्ट मतलब दो एंड्स हैं, एक सेंडिंग एंड है एक रिसीविंग एंड है, एक सेंडिंग एंड है एक रिसीविंग एंड, मतलब यहाँ से सेंड कर रहे पावर, यहाँ पर रिसीव हो रहा, राइट। एक सेंडिंग एंड है एक रिसीविंग एंड है, दूसरा रिसीविंग एंड है। तो अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम पोर्ट का या सेम प्लेस का होगा तब वी यूज ए वर्ड, तब हम एक वर्ड यूज करेंगे उसे। देखिए पहले वोल्टेज एक पोर्ट का है, करंट दूसरा पोर्ट का है, वोल्टेज ये पोर्ट का है, करंट इसका है, तब उसे हम दो टर्म्स है अपने पास, ठीक है। ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहाँ पे क्या यूज़ करना है क्या यूज़ नहीं करनी है। दोनों सेम पोर्ट का होता है तो हमें ड्राइविंग पॉइंट बोलना है, ड्राइविंग पॉइंट। अगर एक चीज़ एक पोर्ट का दूसरा चीज़ दूसरा पोर्ट का होता है तब हमको ट्रांसफ़र एक वर्ड यूज़ करनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, आइए। सो आई एस बाई वी आर नॉट इज कॉल्ड एस, यस ये एडमिटेंस है, इसे हम ट्रांसफ़र एडमिटेंस बोलते हैं। क्या है, ट्रांसफ़र यस एडमिटेंस, दिस इज ट्रांसफ़र एडमिटेंस इन मो, ट्रांसफ़र एडमिटेंस इन मो, राइट, ट्रांसफ़र एडमिटेंस। तो वैसे ही हम बी डी को भी फाइंड आउट करेंगे। यस, इफ रिसीविंग एंड, if receiving end is short circuited, that is VR is equal to 0। इससे पहले क्या लिए थे हम, रिसीविंग एंड इज ओपन सर्क्यूटेड, आई आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, रिसीविंग एंड इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, वी आर इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू यस, ये वी आर तो 0 है, ये होगा बी आई आर, दिस आई आर इज नथिंग बट आई एस सी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, आई एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी आई आर होगा। तो हम यहाँ से बी फाइंड आउट करेंगे। यस सर, बी क्या है, बी इज इक्वल टू वी एस बाई आई आर है। आप देखिए वोल्टेज एक पोर्ट का है, करंट दूसरा पोर्ट का है, वोल्टेज एक पोर्ट का है, करंट दूसरा पोर्ट का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज में करंट क्या होता है, इम्पिडेंस है, लेकिन एक चीज़ एक पोर्ट का दूसरा चीज़ दूसरा पोर्ट का है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफ़र इम्पिडेंस लिखते हैं। यस, ये क्या है, ट्रांसफ़र इम्पिडेंस, और इसका यूनिट्स है ओम्स, और यहाँ पे लिखते हैं D इज इक्वल टू आई एस बाई आई आर है, राइट। दोनों करंट ही है, दोनों करंट ही है, लेकिन आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट इज करंट गेन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनपुट करंट, इनपुट कौन सा है, सोर्स से आ रहा है, मतलब सेंडिंग एंड से आ रहा है, आउटपुट कहाँ पे है, रिसीविंग एंड पे है। तो इनपुट बाई आउटपुट है, इसलिए हम इसको रिवर्स करंट गेन लिखते हैं। व्हाट इज दिस, रिवर्स करंट गेन। यस, इसका नो यूनिट्स हैं, दिस इज नॉट हैविंग एनी यूनिट्स, नो यूनिट्स है, राइट। सो ये हुआ ABCD पैरामीटर्स के बारे में। तो हम क्या करें अभी, लेट्स फाइंड आउट द ABCD पैरामीटर्स ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इसका क्या है, Z है, Z है, ये VS है, राइट, प्लस माइनस, ये IS है, राइट, ये VR है, राइट, प्लस माइनस, ये तो IR है। चलो KVL लिखते, माइनस VS प्लस IS इंटू Z, ध्यान से देखिएगा, IS इंटू Z प्लस VR इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको यहाँ पे एक बात तब वेरी इजीली पता चल रहा है, क्या है, IS इज इक्वल टू IR है। वो जो सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट दोनों इक्वल है, IS इज इक्वल टू क्या है, IR है।
राइट। तो वो आई एस प्लेस में आई आर सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे देखिए वी एस इज इक्वल टू इस तरफ ले गया, उसमें वी एस को उस तरफ ले गया और वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई एस इंटू जेड है, उसके प्लेस में मैं आई आर लिखता हूँ, जेड इंटू आई आर है, राइट। ये हुआ इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, आई एस इज इक्वल टू सी इंटू वी आर, वी आर तो नहीं है इसलिए मैंने 0 इंटू वी आर लिख रहा हूँ, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0 प्लस ये हुआ आई आर है, ये इक्वेशन 2 है। कंपेयर करना, दोनों को कंपेयर करना ओरिजिनल इक्वेशंस को। व्हाट आर द ओरिजिनल इक्वेशंस? ओरिजिनल इक्वेशंस होता क्या है, वी एस इज इक्वल टू यस ए वी आर प्लस बी आई आर एक इक्वेशन है, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर दूसरा इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर करके लिखने से ये कितना हो रहा है, ये इज 1, बी कितना हो रहा है z 1 z, सी कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो ABCD पैरामीटर्स ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या हुआ, 1 z 0 1, right? Let me write here the ABCD parameters of a short transmission line are yes what are those, 1 yes z 0 1। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, कोई भी जो सीरीज एलिमेंट होता है, कोई भी सीरीज एलिमेंट होता है उसका ABCD पैरामीटर्स 1 z 0 1, ओनली सीरीज, नो शंट एलिमेंट, ओनली सीरीज। दिस इज फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस साइड ऑल्सो। Z क्या है, Z इज द इम्पिडेंस ऑफ, सीरीज इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। Z क्या है, Z इज द सीरीज इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, राइट। कम हियर, लर्न करेंगे 1 z 0 1 ABCD पैरामीटर्स आर। तो अब मैंने बोला था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करनी है। क्या एनालिसिस हमको करना है सर, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो 2 चीज़ों को हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बोलते हैं, राइट। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ ए परफॉर्मेंस यस पैरामीटर्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन सही काम कर रहा है या नहीं, वो बात हमको ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स से पता चलता है, राइट। तो by using the performance parameters of a transmission line, the performance of the transmission lines is analyzed or obtained, right। क्या है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स? फर्स्ट वन होता है एफिशिएंसी, यस एफिशिएंसी। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन और इक्विपमेंट का एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट को आउटपुट प्लस लॉसेस लिखते हैं। अगर आपको परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, बस आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा, राइट। आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, व्हाट इज दैट, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, परसेंटेज एफिशिएंसी, राइट। दूसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वोल्टेज रेगुलेशन है। क्या है वो, वोल्टेज रेगुलेशन। सर ये क्या है, मैं बताएगा, मैं एक्सप्लेन करेगा। वोल्टेज रेगुलेशन, ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या है सर? देखिए ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। जब आप कोई भी लोड नहीं लगा रहे हो, लोड नहीं लगा रहे, ये सेंडिंग एंड है SE, ये रिसीविंग एंड है RE, एक सेंडिंग एंड है एक रिसीविंग एंड है। अगर कोई लोड नहीं लगाया तो ये रिसीविंग एंड करंट कितना होगा, IR 0 होगा ना। अगर कोई लोड नहीं है ड्यूरिंग ओपन सर्किट करने से, यह नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज जो है ये VR0 होता है, यस ये प्लस माइनस के, तो IS कितना होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि रिसीविंग एंड में करंट नहीं है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड करंट एंड सेंडिंग करंट दोनों इक्वल है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड करंट एंड सेंडिंग एंड करंट दोनों इक्वल है। लिखना, इसका KVL लिखना और VR0 लेके आइएगा, -VS प्लस ये R है, ये X है, JX है, तो
0 इंटू आर 0 है, जे इंटू 0 इंटू एक्स 0 है, प्लस वी आर नॉट है, ये 0 है। तो हमको क्या आया, वी आर नॉट इज इक्वल टू वी एस है। मतलब कोई भी लोड आप नहीं कनेक्ट करते हो तब रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर ओपन सर्क्यूट अंडर नो लोड इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेंडिंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज दोनों इक्वल है इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग एनी लोड। अगर आप लोड कनेक्ट करते हो, यस मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेम ट्रांसमिशन लाइन को रिसीविंग एंड पे मैंने फुल लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, फुल लोड, राइट। आई एम कनेक्टिंग सम RL लोड, ये लोड है, ठीक है। आई पुट एवरीथिंग दिस टोटल इन द बॉक्स। दिस इज, ये लाइन का है, ये लाइन का है, ये लोड का है, कैपिटल RL, कैपिटल R सफिक्स कैपिटल L, X सफिक्स कैपिटल L इस लोड का है। ये जो वोल्टेज है ये VR ही होता है, VR नॉट नहीं होता। that will become VR only, that is not VR not, this is VS। तब तो पक्का ये IR तो एग्जिस्ट करेगा, तब IS भी एग्जिस्ट करेगा और IS इज इक्वल टू IR है। तो आप KVL लिखने से यस लिखेंगे हम माइनस VS, लिखने से क्या हम लिखेंगे प्लस IR इंटू एक्स, सॉरी R प्लस JIR इंटू एक्स प्लस VR इज इक्वल टू 0, राइट, प्लस VR इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम, मुझे क्या चाहिए, मुझे रिसीविंग एंड वोल्टेज चाहिए, मुझे रिसीविंग एंड वोल्टेज चाहिए। तो VR क्या होता है, सर आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज क्यों चाहिए, मैं बताएगा। मुझे हमेशा रिसीविंग एंड वोल्टेज ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है या कम वोल्टेज है, ज़्यादा है, मुझे पता करना है। अगर हाई वोल्टेज है कम करनी है, अगर लो वोल्टेज है इंप्रूव करनी है, क्योंकि वोल्टेज कम होगा इक्विपमेंट सही से काम नहीं करेगा, वोल्टेज ज़्यादा है इंसुलेशन डैमेज होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, राइट। तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो VR क्या हो रहा है, VR इज इक्वल टू क्या है, VS माइनस यस IR को कॉमन लेना, R प्लस JX इज नथिंग बट Z ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है इसमें से कुछ हम ड्रॉप हो गया, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कब, लोड हम डालने से, हमने लोड डाला यहाँ पे। इफ वी कीप लोड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस। तो रेगुलेशन क्या है, हमने रेगुलेशन वहाँ पे स्टार्ट किया है। वो क्या बोल रहा है, देखिए आप रनिंग कर रहे हैं, कोई बैगेज के बिना आप 5 किलोमीटर पर आवर रनिंग कर रहे हैं, विथ बैगेज आपका स्पीड घट जाएगा ना, पक्का। किसी का दुनिया में विथ बैगेज स्पीड नहीं बढ़ेगा, कम ही होगा, चाहे वो आदमी हो या व्हीकल हो, कोई भी हो, राइट। तो विदाउट एनी बैगेज ऑन योर शोल्डर्स योर स्पीड, और विथ फुल बैगेज ऑन योर शोल्डर्स द स्पीड, दैट डिफरेंस जो है ना, वो जो डिफरेंस है विदाउट बैगेज विथ बैगेज का, वो डिफरेंस को रेगुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। वोल्टेज रेगुलेशन ये क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, नो लोड, मैं रिसीविंग एंड को शॉर्ट में RE डाल रहा हूँ, नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, इसे रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यू टू दिस लोड की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ओके, उसे रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन उसको हमने ऐसा एक रेशो जैसा लेते हैं, नीचे फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज डालनी है। अभी कंफ्यूजन स्टार्ट होगा आप लोगों के दिमाग में, ये पूरा की पूरा मैग्नीट्यूड्स है, कहीं पे भी हमें एंगल्स कुछ नहीं लेते, पूरा की पूरा मैग्नीट्यूड्स है। सब नीचे हमने क्यों ऐसा लगाया, वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट एज पर यूनिट और परसेंटेज। मतलब यहाँ पे सर आप जो बोल रहे हो तो थोड़ा क्लैरिटी में बोलना, ठीक है। सी आई एम इन हैदराबाद में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों का मार्क्स है अलग है, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर है, आप लोगों का नंबर ऑफ मार्क्स अलग है, मतलब 10th क्लास में और 10th क्लास लेते हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में 500 मार्क्स के लिए, 500 मार्क्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं, राइट। अगर मान लिया कि जम्मू एंड कश्मीर में 600 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया है,
600 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक हैदराबाद का लड़का है, ठीक है, एक JNK का लड़का है, ठीक है। ये हैदराबाद का लड़का 500 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम लिखा है, उसको 400 आया है। ये JNK का लड़का है, इसने 600 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम लिखा है, इसको 450 आया है। अगर आप ये नीचे वाला नहीं देखते हो तो आप क्या सोचते हैं, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 450 इज ग्रेटर देन 400, राइट? आपको ऐसा लगता है, राइट? देखिए एग्जाम कितने मार्क्स को कंडक्ट किया, 500, इसको कितना मार्क्स आया, 400, राइट? इसमें यहाँ पे एग्जाम कितने मार्क्स को कंडक्ट किया, 600, इसको कितना आया, 450, 150 इसका लॉस है, इसका 100 ही लॉस है। मतलब अगर ये नहीं पता चलता हमको, खाली मार्क्स देता हूँ मैं 400 450, तो you can go for a wrong answer, means wrong interpretation और wrong understanding। आप ये सोचते हैं कि 450 वाला जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए कि कितने मार्क्स के लिए ये एग्जाम लिखा है, कितने मार्क्स के लिए ये एग्जाम लिखा है। वैसे ही यहाँ पे देखने से आपको ऐसा लगता है कि फुल लोड नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डालने से आपको 10 वोल्ट्स का ड्रॉप आया, तो 10 वोल्ट्स ज़्यादा ड्रॉप है या कम ड्रॉप है, कब पता चलेगा? कितना वोल्टेज होने चाहिए? देखिए मैं यही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करेगा, राइट? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं। एक केस में 10 वोल्टेज ड्रॉप है, दूसरा केस में 20 वोल्ट्स इज द ड्रॉप। अगर मैं पूछने से क्या, सी वोल्टेज रेगुलेशन में नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज है ना, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है वो वोल्टेज ड्रॉप ही बोलते हैं ना, वोल्टेज ड्रॉप, राइट? एट द रिसीविंग एंड, बोथ द थिंग्स वी मस्ट कैलकुलेट द रिसीविंग एंड ओनली। बताइए 10 है 20 है, ऐसा देखने से आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा ड्रॉप है, लेकिन यहाँ पे पूरा जो वोल्टेज है ये 100 वोल्ट्स के लिए है, राइट? दिस इज फॉर आई कैन से 400 वोल्ट्स के लिए। 400 में 20 ड्रॉप हुआ है, तो 100 में 10 ड्रॉप हुआ है। अगर मैंने इसको पर यूनिट लिखा है तो ये 0.1 होता, अगर इसको मैं पर यूनिट लिखता हूँ 1/00 जाएगा, 1/20, राइट? 0.05 होगा, राइट? परसेंटेज में लिखता हूँ, इसमें 10% ड्रॉप है, इसमें कितना है, 5% ड्रॉप है, नॉट या इसमें 5% ड्रॉप है। बताइए ध्यान से, किस में ज़्यादा ड्रॉप है? इसमें ज़्यादा ड्रॉप है, राइट? तो आपको लगता है कि ये देखने से सर इसमें कम है ना, लेकिन कम, ये 100 में 10 जा रहा है, ये 400 में 20 जा रहा है, ठीक है? इसलिए हमको ये फुल लोड, फुल रिसीविंग एंड फुल लोड, मैंने लोड लिखना भूल गया, फुल लोड ऊपर भी, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट? तो इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ, ठीक है? लेट मी, इसका जो होता है परसेंटेज और सिंपली वोल्टेज रेगुलेशन, मैं शॉर्टकट में V.Reg बोल के लिखता हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू मॉड VR नॉट माइनस मॉड VR बाय मॉड VR। लेकिन मॉड VR नॉट कितना है, वो मॉड VS है, वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के। ये नहीं सोचना कि हमेशा के लिए मॉड VR नॉट इज इक्वल टू मॉड VS। खाली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट एलिमेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज। मॉड VS माइनस मॉड VR बाय मॉड VR है। ये रहा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला। ये एग्जैक्ट फार्मूला है। इसके बाद हम अप्रॉक्सीमेट फार्मूला आल्सो भी फाइंड आउट करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट फार्मूला, उसका डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली फार्मूला दे देता हूँ। उसका डेरिवेशन खाली मैथमेटिकल डेरिवेशन है, अगर आपको चाहिए तो वी कैन लर्न, लेकिन डेरिवेशन आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है? वो बहुत ईजी सा, आसान सा फार्मूला है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? व्हाट इज माई नेक्स्ट हेडिंग? मेरा नेक्स्ट हेडिंग ये होगा कि approximate voltage regulation of a short transmission line। yes, approximate जो मैंने अभी दिया है वो एग्जैक्ट फार्मूला है। क्यों? मैंने कोई अप्रॉक्सीमेशन लिया है, ये नेग्लेक्ट किया, वो नेग्लेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, राइट? अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या है वो? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, राइट?
अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा। अपने पास दो तरीके के लोड्स होते हैं, लैगिंग लोड्स होते हैं, लीडिंग लोड्स होते हैं, और प्योरली रेसिस्टिव लोड्स भी होते हैं। लैगिंग लोड्स का पावर फैक्टर लैग होता है, आरएल लोड्स, इंडक्टिव लोड्स को लैगिंग लोड्स बोलते हैं, और कैपेसिटिव लोड्स है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है, उसे लीडिंग लोड्स बोलते हैं। प्योरली रेसिस्टिव लोड्स उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, राइट, उसे यूपीएफ लोड बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर लोड बोलते हैं, राइट। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दैट टू व्हाट, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, देखिए, आर एल कॉस फाई आर, यस, प्लस आर माइनस एक्स एल साइन फाई आर डिवाइडेड बाई मॉड वी आर। ये जो न्यूमरेटर है इसका पूरा का पूरा इनटू रिसीविंग एंड करंट आई आर आता है। और आपको और क्लैरिटी में लिखना है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आई आर इंटू आर एल कॉस फाई आर प्लस आर माइनस आई आर इंटू एक्स एल साइन फाई आर बाई मॉड वी आर। ये रहा सर। प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, आई आर क्या है, आर एल क्या है, कॉस फाई आर क्या है, हर चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, हर चीज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, राइट। ये जो आई आर है वो लोड करंट या रिसीविंग एंड करंट है, लोड और यस रिसीविंग एंड करंट है। रिसीविंग एंड में कौन है, लोड ही है, रिसीविंग एंड करंट है, राइट। ये मैग्नीट्यूड ही है। आर एल क्या है, ट्रांसमिशन लाइन रेसिस्टेंस है। क्या है ये, ट्रांसमिशन लाइन रेसिस्टेंस है इन ओम्स। एक्स एल क्या होगा, यस, ट्रांसमिशन लाइन, यस, रिएक्टेंस। एक्स एल इज ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, वो भी तो ओम ही है। और सर ये कॉस फाई आर क्या है, अगर आप फाई आर को देखते हो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिसीविंग एंड में कौन है, लोड है। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, ये लोड का पावर फैक्टर है, या लोड पावर फैक्टर, और ये भी लिख सकते हैं रिसीविंग एंड पावर फैक्टर भी लिख सकते हैं। ये लोड पावर फैक्टर और रिसीविंग एंड की पावर फैक्टर है। अगर आपके पास कास फाई आर होता है, साइन फाई आर क्या है, कास फाई आर, सपोज कास फाई आर इज इक्वल टू 0.5, तो कास 0.5 कब होता, फॉर 60 डिग्री, फाई आर इज इक्वल टू 60, तो साइन फाई आर कितना होता, साइन 60 √3/2। ऐसा ना, कास आपके पास होता है, साइन मिल जाता, साइन होता है, कॉस मिल जाता, राइट। ऐसा ना। नाउ वी आर क्या है, मॉड वी आर, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज है। क्या है ये, फुल लोड, यस, रिसीविंग एंड, मैं आर डॉट ई लिख रहा हूँ रिसीविंग एंड का, बार बार नहीं लिख पा रहा हूँ, रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ये फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, यस, आई आर इंटू आर एल बाय मॉड वी आर कॉस फाई आर प्लस आर माइनस आई आर इंटू एक्सएल बाई मॉड वी आर साइन फाई आर। सर ये प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये प्लस फॉर लैगिंग लोड्स। अगर आपका लोड का पावर फैक्टर लैगिंग दिखा, वो देता है फॉर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, इमीडिएटली ये फार्मूला में बीच में प्लस लगाना पड़ता, राइट, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, यस, माइनस फॉर, यस, माइनस फॉर व्हाट, यस, leading power factor, yes, minus for leading power factor, voltage regulation, yes or not, IR into RL by mod VR cos phi R plus or minus IR into XL by mod VR sin phi R, right। ये रहा वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला, आपको इसे याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, यू मस्ट रिमेंबर इट, राइट। तो मुझे ये बताइए, ये जो है ये रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, ये रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो ये क्या होगा,
पर यूनिट, यस वोल्टेज बाय वोल्टेज नथिंग बट पर यूनिट रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इनटू क्या है वो कॉस फाई आर होता है प्लस और माइनस, ये क्या होगा पर यूनिट रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट रिएक्टेंस वोल्टेज यस ड्रॉप इनटू यस साइन फाई आर है, पर यूनिट रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इनटू कॉस फाई आर प्लस और माइनस पर यूनिट रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इनटू साइन फाई आर है, राइट। क्यों सर ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, हम आपको आप हमको मतलब वो कभी कभी ऐसा भी देता है और भी इसका एक्सटेंशन है सर, इसका एक्सटेंशन और क्या है मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू ये आई आर इंटू आर एल है ना, आर एल बाई मैं इसको वी आर बाई आई आर लिखता हूँ कॉस फाई आर प्लस आर माइनस एक्स एल बाई वी आर बाई आई आर लिखता हूँ यस साइन फाई आर, राइट यस और नॉट। तो ये जो वोल्टेज बाई करंट होता है कौन है रिसीविंग एंड में, लोड है ना, लोड वोल्टेज बाई लोड करंट विल बी लोड इंपिडेंस, ये भी तो ZL ही है, राइट। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू यस RL बाई Z लोड इंटू cos phi r प्लस आर माइनस XL बाई Z लोड इंटू साइन फाई आर। मुझे ये बताइए, आप लोग सब लोगों को बताना पड़ेगा, ये जो रेसिस्टेंस बाई इंपिडेंस जो है पर यूनिट रेसिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा RL पर यूनिट इंटू कॉस फाई आर प्लस आर माइनस XL पर यूनिट इंटू साइन फाई आर होगा, राइट ऐसा नॉट। अगर आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई द फार्मूला विथ 100 पर यूनिट इंटू 100 विल बिकम परसेंटेज, परसेंटेज RL cos phi r प्लस आर माइनस परसेंटेज XL साइन फाई आर, राइट ये रहा फार्मूला। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए, ये परसेंटेज RL भी लिख सकते हैं, परसेंटेज रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हैं, राइट ये परसेंटेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ये पर यूनिट है, जो भी पर यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हो आपको परसेंटेज मिलेगा, यस पर यूनिट इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज, राइट। तो हमको और दो चीज़ें यहाँ पे बचा है, वो क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, और मेरा हेडिंग मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। सर ये क्या है, कब वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होता है, कोई भी चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम है तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जीरो होना चाहिए मैथमेटिकली, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, क्या हम वेरी कर सकते हैं, दो चीज़ वेरी कर सकते हैं। पहले आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो बीच ये तो पक्का पॉजिटिव ही है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को मैक्सिमम होना है तो बीच में प्लस होना माइनस होना, बीच में पक्का प्लस होना। देखिए x एक पॉजिटिव नंबर है, y एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को क्या करने से हमको, आप एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों में क्या करने से आपको हाई वैल्यू मिलेगा, ऐड करने से x प्लस वाई करने से माइनस करने से वैल्यू घट जाएगा ना, राइट यस। तो हम क्या वेरी कर रहे हैं, पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर वेरी कर सकते हैं और लोड करंट को भी वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर लोड करंट के बारे में आप बात किया तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने I बाहर लिखा है। अगर आपका करंट इन्फिनाइट है, इफ दिस इज इन्फिनाइट है, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता? इन्फिनाइट होगा ना। मतलब ये है, ये लोड करंट IR है, ये परसेंटेज और सिंपली वोल्टेज रेगुलेशन है, सिंपली ये वोल्टेज रेगुलेशन है, राइट। अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी ऐसा बढ़ता जाएगा ना। तो ये तो बहुत आसान है इसका। विथ रेस्पेक्ट टू करंट इफ यू टेक, अगर आप करंट को वेरिएबल लेते हो तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना पॉसिबल हो सकता है? इनफिनाइट, राइट। इफ यू कम हियर आई एम टेकिंग लोड पावर फैक्टर एज माई वेरिएबल, लोड पावर फैक्टर एज माई वेरिएबल। यस, आप पावर फैक्टर को वेरी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल विथ लैगिंग लोड्स ओनली, राइट। पॉसिबल विथ, yes, lagging loads only, yes, lagging loads only, yes, this is possible with lagging loads only. So d voltage derivative of the voltage regulation with respect to phi r, yes, RL per unit into cos phi r का डेरिवेटिव कितना है? माइनस साइन फाई आर होगा, बीच में प्लस है, प्लस ही लेना पड़ेगा। लैगिंग लोड्स ओनली, दैट इज प्लस वी नीड टू टेक इन द मिडल, प्लस एक्सएल पर यूनिट इनटू साइन फाई आर का डेरिवेटिव क्या है? कॉस फाई आर, दैट इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो आर एल पर यूनिट इनटू साइन फाई आर, सॉरी, साइन फाई आर इज इक्वल टू XL per unit into cos phi r. If you take this cos phi r to that side, what we get? Tan phi r is equal to XL per unit by RL per unit. So XL per unit by RL per unit क्या होगा सर? देखिए ट्रांसमिशन लाइन का ZL क्या है? RL प्लस JXL है। इसका मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ सर, ट्रायंगल मैं नहीं बना रहा हूँ, बेसिकली वो ट्रायंगल ही होगा। ये RL है, X का 90 डिग्रीज है ना, तो ये XL है, राइट। तो ये क्या होगा? ये ZL है। ये क्या है फिर? ये थीटा बोलता हूँ मैं, राइट। J इंडिकेट्स इट इज 90 डिग्रीज, राइट। मुझे ये बताइए tan थीटा कितना होता है? tan theta is equal to XL by RL, XL by RL। मुझे ये बताइए tan phi r is equal to, हमको क्या आया? tan phi r is equal to क्या आया हमको? यस, X लाइन XL by RL पर यूनिट में ये दोनों, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन XL by RL क्या है? tan theta है। तो tan phi r must be equal to tan theta। ये आपको देखने से आपको ये समझ में आएगा कि phi r इज इक्वल टू थीटा होना चाहिए। मीन्स द लोड पावर फैक्टर एंगल मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसमिशन लाइन पावर फैक्टर एंगल, देन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना है? तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू RL पर यूनिट इंटू cos phi r क्या है? cos थीटा है, प्लस XL पर यूनिट इंटू sin phi r क्या है? sin थीटा है। सब्स्टिट्यूट करो, RL पर यूनिट इंटू cos थीटा क्या है? RL बाई ZL है, प्लस XL पर यूनिट इंटू sin थीटा क्या है? XL by ZL. Everything is in per unit. This is also in per unit. This is also in per unit. I am not writing here. ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि सर ये पर यूनिट है ये अलग है, नहीं, सब कुछ पर यूनिट में ही है। तो ये R स्क्वायर होगा, यस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैक्सिमम, यस, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू RL स्क्वायर पर यूनिट प्लस XL स्क्वायर पर यूनिट बाई ZL पर यूनिट। मुझे ये बताइए रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी Z, लेकिन रूट नहीं है तो न्यूमरेटर क्या होगा? ये ZL स्क्वायर पर यूनिट बाई
ZL पर यूनिट, ये ZL चला गया तो क्या बचा है, ZL पर यूनिट बचा है. द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट Z लाइन पर यूनिट, Z लाइन पर यूनिट, राइट. और भी एक कंडीशन है, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, यस, कंडीशन यस फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है ये. आपको वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होना है, दो पॉजिटिव चीजों को जीरो करनी है तो बीच में माइनस ही रहना चाहिए, ठीक है. व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला, सी दिस इज पॉसिबल विथ लीडिंग लोड्स ओनली, पॉसिबल विथ यस व्हाट, लीडिंग लोड्स, यस लीडिंग लोड्स ओनली, राइट. तो ये क्या है, RL पर यूनिट इंटू कॉस फाई आर माइनस XL पर यूनिट इंटू साइन फाई आर, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यस दैट शुड बी जीरो. नाउ व्हाई, I want the regulation to be zero, I want the regulation to be zero. तो RL per unit into cos phi r is equal to yes XL per unit into sin phi r. यहाँ पे आपको, आप देखने से आपको मिलेगा tan phi r is equal to RL by XL आएगा. XL by RL is tan theta, just now we saw. Then RL by XL क्या होगा सर, cot theta होगा. क्या होगा, cot theta. तो tan phi r is equal to cot theta, that is tan of pi by 2 minus theta लिखता हूँ. If you apply tan inverse on both sides, phi r is equal to pi by 2 minus theta. This is the condition for zero voltage regulation. Condition for zero voltage regulation, right? So इसके बाद हम इसके ऊपर हम some 10 questions हम solve करेंगे, ठीक है. Some 10 questions solve करेंगे, right? Let us solve some problems on the topic what we discussed, that is short transmission line analysis. JKSSB में ऐसा वाला questions पूछने की there is a lot of probability है, ठीक है. We are going to see some tough questions, some simple questions, some moderate questions also. Let's see the very first question. क्या है ये, if the regulation of a short transmission line is zero, मैंने अभी बताया जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन, राइट. क्या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा. फाई आर इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा. थीटा क्या है आपको तो पता होना चाहिए, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x ऑफ द लाइन बाई r ऑफ द लाइन. एक काम करना, दोनों साइड पे tan लगाना, नहीं तो ही इज आस्किंग सी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो tan फाई आर लगाना, tan लगाने से tan 90 माइनस थीटा आपको आएगा cot ऑफ यस सी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आएगा, cot थीटा आएगा, राइट. तो cot थीटा क्या है, cot थीटा क्या है, दैट इज tan 1 by tan थीटा है, राइट. व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज XL by RL. तो tan इनवर्स ऑफ, देखिए tan इनवर्स ऑफ आपको ये आना चाहिए RL by XL आना चाहिए, RL by XL आना चाहिए कंडीशन, राइट. वाई देयर इज 90 माइनस थीटा, tan लगाओ, cot थीटा होगा. cot थीटा क्या है, R by X है, R by X है. लेकिन ये पूछ रहा है एंगल के बारे में, एंगल के बारे में. पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, एंगल तो थीटा है, एंगल तो थीटा है, राइट. दैट इज tan इनवर्स ऑफ R by X है, R by X. ऑप्शन ये सूटेबल होता है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन को सही से पढ़ना है. क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो एंगल लेके आएगा थीटा. थीटा इज व्हाट, R by X, इट्स नॉट X by R. सी X by R यू गेट फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो पावर फैक्टर एंगल मैं पूरा लिखने दीजिए मुझे. पावर फैक्टर एंगल is equal to tan inverse of R by X. For a transmission line with resistance R and reactance X and negligible capacitance, the transmission line parameter A is, ये बहुत आसान है, मतलब वो क्या बोल रहा है,
शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। अगर वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एबीसीडी पैरामीटर्स क्या है, ये आर है, ये जे एक्स है, ये पूरा मिलाने से आपको जेड आएगा। इसका एबीसीडी पैरामीटर्स क्या होगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 यस जेड 0 1, parameter A is simply equal to 1, parameter A is simply equal to 1 and that is equal to D। जो भी ट्रांसमिशन लाइन प्रैक्टिकल होगा उसका दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट द ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी सिमेट्रिकल एज वेल एज रेसिप्रोकल। सिमेट्रिकल मतलब A इक्वल टू डी होना चाहिए, रेसिप्रोकल मतलब AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर ए प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन टू बी सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। और पहले ये यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट्स लिखता हूँ। If a practical transmission line, see, for a transmission line to be practical, for a transmission line to be practical, yes, the two conditions are required. It must be symmetrical, yes, it must be symmetrical as well reciprocal। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये इक्वल टू डी है। रेसिप्रोकल का मतलब यह क्या है, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये पक्का दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ही होना है, राइट। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, क्या क्या ऑप्शंस दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज परफेक्टली सूटेबल फॉर द सेकंड क्वेश्चन, राइट। यस सर, ये पैरामीटर ये इज नथिंग बट 1 हियर, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसने थर्ड क्वेश्चन में, राइट। फॉर अ गिवन ट्रांसमिशन लाइन विथ लीडिंग पावर फैक्टर लोड द लाइन वोल्टेज रेगुलेशन इज, पावर फैक्टर इज लीडिंग मतलब ये देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक अच्छा वाला हम एनालिसिस करेंगे। सी फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन विथ लीडिंग पावर फैक्टर लोड द वोल्टेज रेगुलेशन इज, मैं बताएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, अगर लोड लीडिंग है तो RL पर यूनिट इंटू कॉस फाई आर माइनस XL पर यूनिट इंटू साइन फाई आर आएगा, इंटू साइन फाई आर आएगा, राइट। ये मैंने ब्रैकेट में रखता हूँ ताकि आपको दोनों एक ही पार्ट लगे। एक माइनस क्यों, लीडिंग लोड है, माइनस क्यों, लीडिंग लोड है। तो मुझे ये बताइए, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये जीरो होगा, कैसे पता चलेगा। अगर ये इससे ज़्यादा है, इफ दिस इज, अगर ये पार्ट इससे ज़्यादा है वो पॉजिटिव होगा, अगर ये वाला पार्ट इससे कम है तो नेगेटिव होगा, और दोनों इक्वल है जीरो होगा। तीन संभावना है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लैगिंग लोड के लिए हमेशा पॉजिटिव, क्यों, ये प्लस होगा लैगिंग लोड के लिए। दो चीज़ों को ऐड कर रहे तो पक्का ग्रेटर देन जीरो, दो पॉजिटिव चीज़ों को आप ऐड कर रहे वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन लैगिंग लोड के लिए बात कर रहे, लैगिंग लोड के लिए बात कर रहे, बीच में माइनस है, तो ये मैं ए लेता हूँ, ये बी है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी पॉजिटिव होगा, ए इज लेस देन बी नेगेटिव होगा, ए इक्वल टू बी जीरो होगा। देखिए पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, जीरो दिया, यूनिटी दिया, ये चार हो सकता है, यूनिटी नहीं होगा, ठीक है, यूनिटी नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी मैं कट करके नन ऑफ द अबव लिखता हूँ, या ऐसा लिखता हूँ, या ऐसा लिखता हूँ। देखिए ए और बी और सी, ऑप्शन डी सुटेबल होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, लेकिन उसने ऑप्शन सही से फ्रेम नहीं किया। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, right? For a short transmission line, the ABCD constants are, yes, for a short transmission line, 1, Z, 0, 1, yes, 1, Z, 0, 1. Option A itself is perfectly suitable. See, मैं यहाँ पे लिखता हूँ for a short transmission line. Fourth question, yes, I am writing here for a short transmission line, yes, for a short transmission line. ABCD पैरामीटर्स क्या है, अभी हमने लर्न किया है, व्हाट दोज आर, 1, Z, 0, 1, इट इज ऑप्शन इज ए, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है उसने, यस, ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग 110 एम्पियर्स एट 0.8 पावर फैक्टर, यस, क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्या बोल रहा है, ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग 110 एम्पियर्स एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, cos phi r उसने दे रखा है, that is equal to 0.8 lag and IR is 110 amperes, receiving in current is 110 amperes with negligible resistance and 10 ohms as the reactance. वो बोल रहा है कि RL 0 ले लो भाई, राइट, और XL कितना बोल रहा है, 10 ओम बोल रहा है, ठीक है। reactance, what percentage of voltage regulation when applied to 11 kV, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस तो जीरो है तो फर्स्ट पार्ट जीरो ही होगा, आई आर इंटू आर एल कास फाई आर प्लस आर माइनस आई आर इंटू एक्सएल साइन फाई आर, ये प्लस है, क्यों प्लस है, फर्स्ट पार्ट जीरो क्यों है, आर एल इज इक्वल टू जीरो है। सेकेंड पार्ट आई आर, यस, हाउ मच इट इज 110 इंटू एक्सएल 10 है, साइन फाई आर, अगर कॉस 0.8 है तो साइन 0.6 होगा, साइन 0.6 होगा, आई आर इंटू आर एल, आई आर इंटू एक्सएल इंटू साइन फाई आर बाई मॉड वी आर, कितना है वो 11 है। आपको तो यहाँ पे 11/√3 लेना पड़ता, ऐसा क्यों सर, क्यों ऐसा 11/√3 लेना पड़ता, ये सिंगल फेज है या 3 फेज है उसने कुछ नहीं बताया, तो हम पक्का 3 फेज ही लेंगे, 3 फेज ही लेंगे, ठीक है। ये जो करंट है, पावर फैक्टर है, ये पूरा परफेज वैल्यूज है, ये परफेज है, ये भी परफेज है, ये भी परफेज है, तो पक्का ये भी परफेज ही होना पड़ता, राइट। केवी में है ये, इंटू 10 क्यूब है, इसको सॉल्व करो, यस, 110 इंटू 10 इंटू 0.6 इंटू √3 बाई 11 इंटू 10 क्यूब है, ये 10⁻⁶ कहाँ से है, 10⁻⁶ ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, देयर इज नो 10⁻⁶, ओके, 110 इंटू 10 इंटू 0.6, वो 10⁻⁶ नहीं है, ये 0.6 है, तो इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो कैंसिल होगा, 11 या 10 होगा, 10 इंटू 10 100 बाई, तो क्या होगा √3 इंटू 0.6, √3 इंटू 0.6 बाई 10 है, ये √3 कितना होता, 1.732 होता, 1.732 into 0.6 by 10, yes, how much it is, 6, okay, you calculate it, okay, just you calculate it, in the calculation you get, he is asking in percentage, multiply with 100, you get the percentage, okay, just answer, I am not, you calculate it, okay, just you must be good at calculations, or if you want me to calculate, I will calculate, okay, just I thought of leaving it to, but anyhow I'll do. Then what is this, 0.173 into 0.6, एक काम करते हैं, 0 पॉइंट्स को रहने देते हैं, 173 into 6 कितना है, और 17 into 6, सिंपली 17 into 6, yes, 42, 102, right, how much it is, 102, दो पॉइंट्स है तो 0.102 डिवाइडेड बाई 100 होता, 2 पॉइंट्स है मतलब कितना होता, 0.102 होता। अगर आपको परसेंटेज चाहिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको आएगा 10.2% आएगा, 10.2%। ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आई थिंक ये गलत दिया हुआ है, ये 105 नहीं है, ये 10.2% है, आई थिंक इट्स अ टाइप, ऑप्शन बी इज परफेक्टली सूटेबल। चेक द कैलकुलेशन वंस, एक बार आप कैलकुलेशन चेक करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना, फॉर सम गिवन ट्रांसमिशन लाइन द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज mod vs minus mod vr by mod vr into 100%, hence it must be a short line, yes, only for short line, yes। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, only for short line, yes, only for short transmission line voltage regulation is equal to mod vs minus mod vr, एक मिनट, mod vs माइनस mod vr बाई mod vr होगा। वाई, ओनली फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेंडिंग एंड वोल्टेज, मैंने बताया था आपको, यस, आई टोल्ड टू यू ऑलरेडी, राइट, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन इज ए, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In a short transmission line, resistance and inductance are found to be equal and regulation appears to be zero, then the load will be zero. कब होगा? बीच में माइनस होने से, दोनों इक्वल होके, दोनों इक्वल होने से जीरो होगा, लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए ना, ये सब ना, बीच में माइनस होने से जीरो होगा। बीच में माइनस मतलब कौन सा लोड है? लीडिंग लोड है, ठीक है। देखिए 7 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि zero voltage regulation is possible. Zero voltage regulation is possible for leading loads only. Yes, क्या है वो? Leading loads only, right? The option होगा yes, leading. Yes, option is C for Chennai, right? If X is the next question, 8th question, if X is the inductive reactance per phase and R is the resistance per phase of a short transmission line, what is the power factor angle of the load for maximum voltage regulation? मैंने बताया था, हमने डिराइव किए हैं, for maximum voltage regulation the condition is phi r is equal to theta is equal to tan inverse of x by r होना चाहिए। tan inverse of what? x by r. Option B is perfectly suitable. देखिए JKSSB में पावर सिस्टम्स में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा वे में लर्न करते हो तब क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल तक पहुंचेगा ये JKSSB वाला पावर सिस्टम का क्वेश्चन। इसलिए कॉन्सेप्ट लर्न करते हो, कोई कितना टफ होने तो क्वेश्चन बहुत आसान से हम कर सकते हैं, 1 या 2 स्टेप्स में हो जाता है, राइट। Europedia started its module, dedicated module for JKSSB preparation for this electrical engineering, junior engineering examination. You can join your hands with Europedia to accelerate your preparation for JKSSB junior engineer. Thank you.